Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा सभी के हरे कृष्णा सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद अध्याय 18 श्लोका क्रमांक 6। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नाम्नि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये अध्याय का शीर्षक है द बैटल बिटवीन लॉर्ड बोर एंड हिरण्यकशिपु। तो भगवान वराह और हिरण्याक्ष का के बीच में युद्ध हिरण्याक्ष के। तो आज का श्लोका क्रमांक है 6। स तुद्यामानो हरि दुरुक्त तोमरे दंष्ट्राग्र गाम गाम उपलक्ष्य गीतां तोदम मिश्रण निर्गाद अंबु मध्यात ग्राहापत स करे नूर यतेभः। तो इसका अनुवाद है, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Although the Lord was pained by the shaft-like abusive words of the demon, he bore the pain, but seeing that the earth on the end of his tusk was frightened, he rose out of the water just like an elephant emerges with its female companion when assailed by an alligator. तो अनुवाद, तो भगवान को जब वराह देह बहुत सारे अपशब्द कहने लगे, उनका जब उन्होंने अपमान किया तो बहुत उनको बुरा लगा। ओके। और जब उन्होंने देखा कि धरती माता उनकी जो एक तरह से पत्नी है भूदेवी, तो उनको उन्होंने अपने जो टस्क अपने दांतों के ऊपर जो उनको ग्रहण किया था, जब उन्होंने देखा कि वो बहुत ही भयभीत हुई। तो ये एक्चुअली स्त्री का स्वभाव ऐसे होता है। स्त्री तो उन लोगों को जब ऐसे परिस्थितियां देखती है तो काफी घबरा जाते हैं। तो वो जो पानी में उनसे वो बाहर निकले, और तुलना किया गया है जैसे एक हाथी, जैसे मगरमच्छ होते हैं पानी में, जब वो उनको मगरमच्छ जब उनको परेशान करते हैं तो जैसे हाथी पानी से बाहर निकलते उससे तुलना की है। तो परपट छोटा है, मैं फटाफट पढ़ता हूँ। द मायावादी philosophers cannot understand that the Lord has feelings. The Lord is satisfied if someone offers him nice prayers, and similarly if someone decries his existence or calls him by ill names, Lord is dissatisfied. The Supreme Personality of Godhead is decried by Mayavadi philosophers who are almost demons. They say that God has no head, no form, no existence, and no legs, hands, or other bodily limbs. In other words, they say that he is dead or lame. All these misconceptions of the Supreme Lord are a source of dissatisfaction to him. He is never pleased with such atheistic descriptions. In this case, although the Lord felt sorrow from the piercing words of demon, he delivered the earth for the satisfaction of the demigods who are ever his devotees. The conclusion is that God is sentient as we are. He is satisfied by our prayers and dissatisfied by our harsh words against him. In order to give protection to his devotee, he was always ready to tolerate insulting words from the atheist. Ukam karoti vachalam pangum langayate girim
यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो हरे कृष्णा। तो अभी ये सवाल उठ सकता है कि भगवान तो 3 गुणों के परे है। इवन जब वो इस भौतिक जगत में भी आते हैं तो वो कभी भी 3 गुणों के प्रभाव में नहीं होते। हाँ, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण भी इस भौतिक गुणों के ही अंतर्गत माना जाता है। विशुद्ध सत्व जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है। तो अभी हम लोग ये ऐसा प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि भगवान खुद कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भक्तेषु मद भक्ति समभूतेषु सर्वेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जो ब्रह्मभूत के स्तर पे होता है वो कभी किसी चीज से उसको परेशानी नहीं होती, ना सोचती न कांक्षति। तो यहाँ पे कहा गया कि भगवान को बहुत पीड़ा हुई जब वराह देव ने उनको अपशब्द बोले, उनका अपमान किया। तो क्या भगवान वराह देव मतलब गुणों के प्रभाव में आए क्या, इसलिए उनको दुख हुआ क्या, उनके हृदय को चोट पहुंची क्या? ऐसे हमारे मन में प्रश्न आ सकते हैं जो नए नए भक्ति में है या जो, तो उनको लग सकता है कि भगवान को क्यों पीड़ा हुई। तो फिर आचार्य समझाते हैं तो इसको कैसे समझना चाहिए। तो भगवान जो है प्रत्येक बद्ध जीव के प्रति उनके अंदर इतना करुणा है कि वो हमेशा हम सब जीवों का उद्धार का ही सोचते हैं। तो भगवान को यहाँ पे पीड़ा होने का अर्थ आचार्यगण समझाते हैं कि वो सोच रहे हैं कि अगर ये मेरा इतना अपमान करेगा ना, इतना मेरा मुझे ऐसे बुरे वचनों से मेरा अपमान करेगा तो फिर इस जीव का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। मतलब वो कहते हैं ना जन्मनि जन्मनि, मतलब भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि ऐसे जो बहुत ही नीचे किस्म के जिनका चेतना होता है, मैं उनको शाश्वत काल के लिए इसी धरातल में रखता हूँ। उनका शाश्वत काल यहीं पे जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ही हो रहते हैं। तो भगवान को पीड़ा होना मतलब, भगवान को इस हिरण्याक्ष के वचनों से पीड़ा होना मतलब भगवान को उस पर करुणा, मतलब ये इस तरह से अगर मेरा क्या कहते हैं अपमान करेगा तो इसका उद्धार कैसे होगा। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का पहले से तय था कि वो 3 जन्म असुर का लेके वापस भगवत धाम जा रहे, लेकिन इस पूरे लीला से भगवान ये दर्शा रहे हैं कि अगर आप लोग मेरा अपमान करोगे, आप मुझे अपशब्द बोलोगे तो मुझे तो कुछ होगा नहीं। मतलब भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत मतलब उनकी कभी भी स्थिति, मतलब वो कभी भी अपने पद से जो च्युत नहीं होते। जो महाभारत के युद्ध में भले ही भगवान अर्जुन के सारथी बने, ड्राइवर बने, सबसे एकदम निम्न स्तर का वो कार्य है, फिर भी कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता भगवान को, क्योंकि वो सारथी बने मतलब क्या, वो अपने भगवत पद से नीचे। तो भगवान कोई भी जब कार्य करते हैं कभी भी अपने जो उनका जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो स्तर है उससे कभी भी उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता या वो कभी नीचे नहीं आते। लेकिन हम लोग जो बद्ध जीव है, अगर हम भगवान का अपमान करेंगे तो ये जो मनुष्य जीवन में जो भगवत प्राप्ति करने का जो मौका है हम उससे उसको खो देंगे। तो ये जो क्या है, हम लोग अपने शाश्वत जीवन को वापस पुनर् जो हमको मिल सकता है भगवत भक्ति करके, अगर ऐसे अगर हम दुष्कर्म करेंगे तो हम लोग उस मौके को खो देंगे, ये सोच के भगवान को पीड़ा होती है। तो ये इस तरह से हमको आचार्य समझा रहे। तो भगवान को दुख क्या हुआ कि हम जो बद्ध जीव है, जब हम नास्तिक बन जाते हैं, भगवान को नहीं मानते, कहते भगवान का रूप नहीं है, भगवान है ही नहीं, तो इस तरह का जब हम धारणाएं पालते हैं और इसको प्रचार करते हैं तो हम लोग और भी नीचे की योनि में जाने का हम अपना रास्ता क्लियर करते हैं। और क्योंकि भगवान हमारे शाश्वत पिता है तो उनको ये दुख होता है, तो ये हमको समझना चाहिए। तो ऐसा मत सोचिए कि भगवान भी हमारे तरह त्रिगुणों में, अगर कोई उनकी प्रशंसा करते हैं तो खुश होते हैं, तो कोई उनको अपशब्द बोलते हैं तो दुखी होते हैं। तो इस तरह का ये नहीं है। भगवान हमारा जो
बद्ध जीव का जो एक मौका है भगवत प्राप्ति का, जब वो कोई खो देता है इस तरह से कार्य करके, भगवान को उस तरह से दुख होता है। और इसका उदाहरण हम चैतन्य चरितामृत में भी देख सकते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु पहले तो वो निमाय पंडित थे, फिर उनके पिता का जब देहांत होता है और वो प्रयाग जाके उनका श्राद्ध क्रिया सब करने के बाद जब वो गुरु अपनाते हैं, जब गुरु स्वीकार करते हैं ईश्वरपुरी, तब वो एक्चुअली जो भक्तिमय जीवन का अपना मतलब लीला में आरंभ करते हैं। और जब वो वापस नवद्वीप आते हैं, इस बार वो एकदम शांत होके पूरी तरह से भगवान की मतलब भक्ति में लग जाते हैं। और क्योंकि स्वयं कृष्ण भगवान है, तो क्या करके कभी कभी वो इतने ध्यान में मग्न हो जाते तो वो गोपियों का नाम लेना शुरू करते। तो गोपी गोपी जब वो कहने लगते, मतलब अपने एकदम पूरी तरह ध्यान अवस्था में, तो वहां के जो ब्राह्मण थे, जो उनके ही उम्र के जो ब्राह्मण लोग थे, वो आके उनको मतलब क्या करते, उनका वो ध्यान अवस्था भंग करते और कहते कि तुम क्या कर रहे हो, ये गोपी गोपी क्या कर रहे हो, तुमको कृष्ण का नाम लेना चाहिए। और जब उस वक्त भगवान को बहुत क्रोध आता, क्योंकि वो उस सीमा पे चले जाते, मतलब इतने मग्न हो जाते अपने मतलब गोपियों के ध्यान में, कि वो फिर उनको डांटते और कभी कभी उनको उनके पीछे मारने उनको निकल जाते। और फिर क्या हुआ, ये सारे जो परिपक्व नहीं थे, बहुत ही इमैच्योर जो ये उनके हम उम्र के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने फिर क्या फैलाना शुरू किया पूरे नवद्वीप में कि ये जो निमाय पंडित जो है अभी जो बहुत ही गलत कार्य कर रहा है, वो भक्ति के नाम पे क्या कर रहा है, वो गोपियों का ध्यान कर रहा है, ना कि कृष्ण का भक्ति कर रहा है। तो इस तरह से बहुत ही उनका अपमानजनित ऐसे धारणाएं फैलाने लगे कि ऐसे तो प्रजल्प होने लगा पूरे नवद्वीप में कि ये चैतन्य या निमाय पंडित जो है भक्ति के नाम पे मतलब अलग ही कुछ कर रहा है, वो गोपियों के बारे में, गोपियों के ऊपर ध्यान कर रहा है, ना कि भगवान की भक्ति कर रहा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि पूरे नवद्वीप में मैं तो आया हूँ इन लोगों का उद्धार करने के लिए, लेकिन अगर ये लोग इस तरह से मेरा अपमान करेंगे, अपशब्द मेरे बारे में बोलेंगे, तो ये लोग तो नरक जाएंगे। तो जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वो तो मतलब मेरी वजह से नरक जाएंगे। तो फिर वो अद्वैत आचार्य से मिलके वो लोग फिर वो एक निर्णय लेते हैं कि इस समाज में सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मान होता है तो साधु लोगों का या सन्यासी लोगों का। तो इन लोगों का उद्धार करने के लिए ये लोग मेरा तभी सम्मान करेंगे जब मैं संन्यास लूंगा। तो देखिए भगवान मतलब कितना हमारे बारे में चिंतन करते हैं। तो 24 आयु की उम्र में उन्होंने हम सारे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए संन्यास लिया। ऐसे नहीं कि उनको बुरा लगा कि उनका अपमान किया जा रहा है, लेकिन उनको क्या बुरा लगा कि अगर ये लोग मेरा इस तरह से अपमान करेंगे, अगर इस तरह से गलत धारणाएं पालेंगे मेरे बारे में और मेरा अपमान करेंगे, तो ये लोग जो है शाश्वत काल के लिए इनका नरक में वास होगा, और मैं जो आया हूँ इन लोगों का उद्धार करने के लिए। तो इसके वजह से तो ये इससे हम जस्ट एक एग्जांपल को रिलेट हम लोग कर सकते हैं कि भगवान दुखी हम जैसे गुणों के क्या कहते हैं अभाव, मतलब त्रिगुणों के दायरे में आके उनको दुख नहीं होता, वो तो हमेशा ये तीनों गुणों के परे है। तो दुख जब होता है जब देखते हैं कि जो हम जीव है अपना उद्धार करने के बजाय दुर्गति की ओर जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हमको भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भगवान का जो हमारे महान महान आचार्यों ने हमको ये प्रार्थनाएं दी है उसको हमेशा गाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद बहुत ही सुंदर तरीके से तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान हमारे तरह ही है। तो जब हम उनका स्तुति करते हैं तो भगवान को बहुत बहुत आनंद आता है। जब हम ये जो कुंती स्तुति है, और अगर देखा जाए ना तो अगर हमको भगवान की भी अगर स्तुति करनी है, हमको खुद से कुछ इन्वेंट करने का जरूरत नहीं है, आविष्कार करने का जरूरत नहीं। अगर हम ये जो सारे जो भजन है हमारे वैष्णव भजन,
जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, इतने सुंदर सुंदर भजन है कि एक्चुअली ये भजन अगर हम गाएंगे पूरे भाव के साथ, भगवान जो क्या है भावग्राही जनार्दना, वो भाव को ग्रहण करते हैं। तो अगर हम भाव के साथ यही भजन को गाएंगे तो हमको भगवान उसको स्वीकार करेंगे, तो हमको और कोई आविष्कार करने का जरूरत नहीं। इसलिए हमारे भक्ति जीवन में प्रार्थनाएं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको रोज दिन रात भगवान से प्रार्थनाएं करते रहना चाहिए, और इसलिए उसको स्तुति या स्तव कहा जाता है। तो और भगवान क्योंकि एक व्यक्ति है जो मायावादी नहीं मानते, भगवान क्योंकि एक व्यक्ति है, वो उनके अंदर भी ये सारे भाव है। और जब एक सही में एक शुद्ध भक्त अपने हृदय से भगवान की स्तुति करता है या भगवान से प्रार्थना करता है, और अपना जो हृदय उनके सामने रख देता है कि भगवान अभी भी मेरे अंदर इतने सारे अनर्थ है, काम वासना है, आप कृपा करके इसका निवारण कीजिए, मैं आपकी शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ, आपके भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। जब ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं तो भगवान बहुत बहुत आनंदित होते हैं, और पूरा अपना जो सहयोग है हमको शुद्ध बनाने के लिए भगवान अपना पूरा सहयोग देते हैं। और यही प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो है मायावादी, जो कृष्ण अपराधी, जैसे कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, मायावादी भाष्य सुन ले होई सर्वनाश। सर्वनाश मतलब क्या? भक्ति का सर्वनाश। यही एक्चुअली मनुष्य जीवन में यही एक धन है जो हमको संचित करना चाहिए, हमको इसको संचय करना चाहिए, ये भक्ति धन को। लेकिन जब हम मायावादी की तरह अगर भगवान का मायावादी की तरह अगर हम भगवान का अनादर करेंगे तो हमारा जो ये धन है उसका सर्वनाश होगा, और ये ऐसा सर्वनाश होगा कि पता नहीं हमको कितने करोड़ों करोड़ जन्म तक कभी भी भक्ति पथ पे आने का मौका नहीं मिलेगा। तो और ये हमारे आचार्य है जो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जैसे भगवान कहते हैं ना, हर एक समय के बाद हमेशा धर्म की ग्लानि होती है। तो हमारे आचार्यों ने तो ये जो भगवान वराह दिए अभी सह रहे हैं जो अपशब्द, ऐसा नहीं कि केवल भगवान, हमारे आचार्यों ने भी इसका बहुत इसको सहा है। तो अपने चैतन्य चरण प्रभु का मैं एक क्लास सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जब ये गौड़ीय वैष्णव में भी ना ये मायावाद सहजिया का बहुत प्रचलित होने लगा था चैतन्य महाप्रभु की जाने के बाद। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर को मतलब वो कास्ट गोस्वामी मतलब जाति गोस्वामी का भी बहुत प्रचलित हो रहा था, तो वो लोग गौड़ीय जो वैष्णव थे वो लोग कहते हैं क्योंकि आप गोस्वामी नहीं हो केदारनाथ बाबू उनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनको उन्होंने कहा कि आप गौड़ीय वैष्णव के क्योंकि आप गोस्वामी में नहीं हो तो आप जो है परंपरा में हो ही नहीं, आप केवल भक्ति कर सकते हो लेकिन आपको परंपरा में आने का कोई हक नहीं है, मतलब इस तरह से। और फिर हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया ये सारा चीज, ये जो गलत धारणा है उसको निकालने के लिए। और फिर उनके जो पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, तो वो भी मतलब जैसे हम कहते हैं ना सिंह गुरु, तो वो भी अपने पिता की तरह मतलब पूरा इस गौड़ीय वैष्णव को वापस जो उसका जो सही जो मार्ग है, तो सही जो भक्ति का जो चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य से आए थे उसको वापस प्रचलित करने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। और इतना उन्होंने मतलब मायावादी के खिलाफ, ये कास्ट गोस्वामी, ये सहजिया के खिलाफ इतना उन्होंने युद्ध छेड़ा कि ऐसा कहा गया कि इवन जब वो वृंदावन जाते ना तो काफी सारे ये लोग जो कथाकथित गुरु थे जिनका पूरा ये वो विरोध किया और जिसके कारण लोग जागरूक हो रहे थे और उनको उनका बहिष्कार कर रहे थे, तो उन्होंने जब देखा कि अरे हमारा तो पूरा ये बिजनेस बंद होने वाला है इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और जो प्रामाणिक गौड़ीय वैष्णव के जो गुरु है ये हम लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उनको बहुत, जब वृंदावन गए ऐसा चैतन्य चरण प्रभु कह रहे थे कि उनको भी इतना इंसल्ट किया, अपशब्द बोले, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। तो ये देख सकते हैं कि केवल भगवान ने, भगवान के शुद्ध भक्त भी जब सही में भक्ति का प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं तो ऐसे आसुरिक लोग गुरु के भी वेश में, मतलब गुरु बनने के वेश में ऐसे लोग मिलते हैं। प्रभुपाद को भी जब वो अमेरिका गए
उनको भी बहुत मतलब स्टार्टिंग बहुत ऐसे सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो एक व्यक्ति के साथ रह रहे थे, डेविड नाम के व्यक्ति, जो हमेशा नशा करता था। और एक रात वो इतना नशा हो गया उसको कि वो प्रभुपाद को मारने के लिए चाकू लेके निकल पड़ा। और प्रभुपाद एकदम रात के 12-1 बजे के टाइम उनको वहां से भागना पड़ा, और पूरे अकेले रास्ते पे थे वो। तो इस तरह से तो हमारे भी आचार्यों ने ऐसा मत सोचिए कि ये सारे मतलब शास्त्र में एक बार ऐसा हुआ था, भगवान वराहदेव को किसी ने अपमान किया, नहीं। ये मतलब जब भी कोई भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए जब आगे निकलता है, और स्पेशल अभी तो कलयुग है, तो ऐसे सामनाएं होते हैं। तो हम लोगों को भी हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भी जब भक्ति का प्रचार करने, अपने जो भी योग्यता के अनुसार यथाशक्ति जब हम भी ये प्रचार करने के लिए निकलेंगे, तो ऐसा मत सोचिए कि अरे ये तो भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहा है तो आपको आके दंडवत करेंगे, हार पहनेंगे। नहीं, ऐसे लोग भी मिलेंगे, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपका बहुत अपमान करेंगे, मतलब आपको ऐसा दिखाएंगे कि आप सबसे बुरा काम कर रहे हो। तो हमें हमेशा ये चीजें याद रखनी चाहिए। और इसलिए जो हमको प्रभुपाद ने ये शिक्षाएं दिए है, इसी के ऊपर हमको ज्यादा से ज्यादा जो है उसके ऊपर ही हमको अपना पूरा केंद्र बिंदु रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को भक्ति में आने के बाद कुछ साल जब गुजारते हैं, कुछ हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है अरे प्रभुपाद ने हमको मेन चीज दिया ही नहीं। ये माया, मतलब ये पूरा मायावादी का जो इधर वर्णन हो रहा है, तो हम लोगों को भी सहजिया मतलब एक्चुअली उसका एक्चुअल अर्थ है सहज तरीके से, मतलब स्वाभाविक। जैसे हम लोग कभी कभी भक्तों को देखते हैं ना, तो बोलते हैं अरे इसके अंदर तो पहले से ही मतलब भक्ति का गुण है, मतलब ये सहज तरीके से भक्त बन सकता है, ऑलरेडी इनके अंदर वो भक्ति करने का गुण है, सहज। तो ये एक अर्थ है सहज, मतलब सहज तरीके से ये भक्ति कर सकता है, इसके अंदर ऑलरेडी वो गुण है। लेकिन और एक उसका अर्थ है सहज तरीके से, मतलब चीपली, जब हम भक्ति को एकदम कैजुअली या चीपली लेते हैं, सहजिया। तो चैतन्य चरण प्रभु ही बता रहे थे इसका अर्थ सहजिया का। तो समटाइम्स उसका अर्थ और एक होता है चीपली लेना, बहुत ही एकदम ऐसे। तो वो एक दिन बोल रहे थे कि एक बार वो ऑस्ट्रेलिया में जब गए थे, तो एक नए भक्त उनको मिले, तो वो उनसे बात करने लगे, और वो बोलने लगे प्रभु जी पता है मैं कैसे भक्त बना। तो चैतन्य चरण प्रभु ने पूछा हाँ बताइए आप कैसे बने। तो बोले मैं जब पहली बार मंदिर में आया, ये ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया के एक भक्त, तो जैसे मैंने कृष्ण और राधा कृष्ण का जब दर्शन लिया, तो मुझे कृष्ण ने आंख मारी। तो प्रभु जी बहुत, अभी क्या कर सकते, नया भक्त है, अगर कुछ बोलेंगे मतलब फिलॉसफी, तो हो सकता है उनको चोट पहुंचे। तो वो बता रहे थे मतलब ऐसे, और वो बोले जैसे कृष्ण ने मुझे आंख मारी, तो मुझे पता चला कि कृष्ण मुझे इशारा कर रहे हैं कि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, तो आप भक्ति करो। तो मतलब इस तरह से, तो फिर वो बोले मैं तब से हमेशा आ रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, और उसके बाद कभी भी कृष्ण ने मुझे आंख मारी ही नहीं। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि अगली बार कब कृष्ण मुझे अपना आंख मारेंगे। तो इस तरह से तो ये क्या होता है सहजिया, और इसका मतलब एकदम सीमाचरण मतलब लिमिट कब क्रॉस होता है, जब वो किसी को लगने लगता है कि मेरे अंदर भी वो कृष्ण के गुण आ रहे हैं, और वो किसी और स्त्री को कहते हैं कि मेरे अंदर कृष्ण के गुण आ रहे हैं, और आप जो है आपके अंदर गोपी का गुण आ रहा है। और जैसे कृष्ण ने रास लीला की थी, हम लोगों को भी, हम अभी योग्य है उस तरह का हम लोग लीला कर सकते हैं। तो एक बार प्रभुपाद ने कहा था, दिस पीपल हु टॉक अबाउट रास लीला या एक्चुअली रास्कल, मतलब वो रास लीला का उन्होंने शब्द यूज किया। सो दिस पीपल हु डिस्कस रास लीला विदाउट क्वालिफिकेशन, they are actually discussing all the rascal लीला। तो they are number 1 rascal। तो इस तरह से ये जो मायावादी का जो क्या है
क्वालिटीज न पता चलते हमारे अंदर आ सकते हैं। इसकी वजह से हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भक्ति में आए हैं ये प्रभुपाद की कृपा से और हमारे जो गौड़ीय वैष्णव की कृपा से हम लोग इस भक्ति मार्ग में आए हुए हैं। तो हमको भी अगर हमेशा प्रामाणिकता से भक्ति अगर करनी है तो हमेशा जो हमको प्रभुपाद ने दिया हुआ है ना उसी के ऊपर हमको ध्यान केंद्र रखना है। हम लोग अगर ज्यादा ज्ञान अर्जित करने के चक्कर में यहाँ वहां भटकना शुरू किया तो जो हमको भक्ति मिली है प्रभुपाद की जो प्रामाणिकता, ये जो बहुत प्रामाणिकता का जो ज्ञान प्रभुपाद ने दिया है और प्रभुपाद ने हमको सब कुछ दिया है, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर। इसलिए इवन हम लोग जब प्रभुपाद जब वृंदावन में रहते थे तो अगर उनको कोई राधे राधे भी कह के अगर उनको क्या कहते संकेत करता तो प्रभुपाद हमेशा क्या कहते, हरे कृष्णा कहते। तो एक बार शिष्य ने पूछा भी तो प्रभुपाद इफ somebody greets us by saying राधे राधे हमको क्या करना है, तो उन्होंने कहा है हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, कोई भी हमको राधे राधे कहे तो वी शुड से हरे कृष्णा। तो ये सारा शिक्षा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे सारे गुरु जो है हमको इसी पद पे लेके जा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण था तो हिज ग्रेस ब्रज बिहारी प्रभु बहुत अच्छे ब्रह्मचारी, बहुत अच्छे उनके क्लास होते हैं। तो एक बार वो बता रहे थे कि वो राधा गोपीनाथ टेम्पल से, तो एक बार बता रहे थे कि हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु ने एक बहुत ही सुंदर रामायण के ऊपर क्लास दिया वो रामनवमी के दिन, और अगले दिन वो क्लास बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर, सबको अच्छा लगा। तो अगले दिन क्या हुआ, उनका जो ब्रह्मचारी आश्रम है राधा गोपीनाथ टेम्पल पे, तो वहां पे एक जगह से एक बंदर आया और बंदर आके जहाँ पे राधा गोपीनाथ प्रभु का जो रूम है वहां पे गया, उनको देखा और उनको देख के 1-2-3 सेकंड रुका और उनको देखने के बाद फिर वापस चला गया। और ये जो पूरा इंसिडेंट है ये ब्रज बिहारी प्रभु ने देखा और वो बोले आज तक कभी भी मतलब जहां से वो बंदर आया वहां पे आने का कोई चांस ही नहीं, वहां पे कोई ना खिड़की है ना कोई, लेकिन फर्स्ट टाइम आया और आके वो राधा गोपीनाथ प्रभु के रूम में गए, उन्हीं को देखा और वहां से चला गए। तो वो एकदम इतने उत्साहित हो गए तो सब लोगों को बताने लगे कि कल राधा गोपीनाथ प्रभु ने इतना अच्छा रामायण पे क्लास दिया, इतना अच्छा रामायण पे क्लास दिया कि साक्षात हनुमान जी आए और आके वो किसी और के रूम पे नहीं, केवल राधा गोपीनाथ प्रभु के रूम पे आके उनको देखा, उनको आशीर्वाद दिया और चले गए। तो इतना उत्साहित हो गए, सबको यही बताने लगे। तो फिर ऐसा एक दिन, फिर 2-3 दिन बाद महाराज आए, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। तो फिर उनके अंदर वो अभी भी वही चल रहा था। तो उन्होंने बोला महाराज आपको पता है जैसे अभी परसों जो रामनवमी का महामहोत्सव हुआ और हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु ने इतना अच्छा सुंदर क्लास दिया और साक्षात एक बंदर आया और वो साक्षात हनुमान ही है ना महाराज, वो हनुमान ही होंगे ना। तो महाराज ने उनको देखा, मुस्कुराया, हाँ है क्या, तो आपने उनकी पूंछ देखी क्या? तो बोला महाराज हाँ, उसको आग लगा था क्या? क्योंकि हम जानते हैं जब हनुमान जी लंका गए थे तो उन्होंने लंका उनकी पूंछ आग लगाई थी और फिर लंका जलाया था। तो अगर उसकी पूंछ को अगर आग लगी थी और जला हुआ है तो हनुमान जी होंगे वो 100%। ऐसा करके महाराज निकल गए। तो बेसिकली फिर ब्रज बिहारी प्रभु बताने लगे कि मैं इतना उत्साहित और इतना पागल हो गया था ये पूरा इसमें कि मैं उसी को मतलब जो है प्रकाशित करने लगा था कि राधा गोपीनाथ प्रभु के क्लास सुन के हनुमान जी आए। तो बेसिकली पूरा कहने का तात्पर्य यही है, कभी कभी हम लोग भक्ति में अपना साधना भक्ति जो करना है, 16 माला करना है, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने हैं, वैष्णव, ये सब छोड़ के कभी कभी हम लोग हर जगह देखना चाहते हैं कि कृष्ण मेरे साथ किस तरह से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, किस तरह से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो हर चीज के पीछे हम लोग पागल हो जाते हैं। तो कभी कभी प्रार्थना करते अचानक फूल गिर जाता है, हम बोलते अरे कृष्णा ने मेरी प्रार्थना सुन ली, राधा रानी के हाथ से जो फूल था वो गिर गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन, हमको जो आचार्य ने हमारे गुरु ने कहा है वो छोड़ के हम अपने ही मनमानी ढंग से ये देखना चाहते हैं कि हमें भक्ति में कैसे प्रगति कर रहा हूँ। तो ये सब अगर हम इसके ऊपर ज्यादा ऐसा विचलित होने लगेंगे तो संभवता ये है कि हम लोग जो भक्ति का जो एक्चुअल उद्देश्य है
वो छोड़ के हम लोग इस तरह से मायावादी बनने का हम लोग मायावादी के और जाने का हमारा हो सकता है। और रिसेंटली एक प्रभु जी बता रहे थे कि किस तरह से हमारे बहुत ही अच्छे भक्त इधर गोवा में हैं जिनके घर में गौर निताय थे। तो उन्होंने मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वृंदावन में अभी एक बहुत ही प्रचलित एक संत है, उनके यूट्यूब पे और इवन अपने व्हाट्सएप पे भी काफी सारे वीडियो आते रहते हैं। तो वो उनसे इतना प्रभावित हो गए। अभी उन्होंने क्या किया, अपना गौर निताय उन्होंने पूछा अगर कोई उसकी सेवा करना चाहता है तो एक फैमिली ने बोला हम लोग करेंगे, हमारे घर में अर्च विग्रह नहीं है, उसको हम लोग अपनाएंगे। तो उन्होंने अपने गौर निताय डिटेल्स उनको देके अभी वो इस्कॉन से अलग होके अभी उनके शरण चले गए। तो इतना प्रभाव होता है। इसकी वजह से हमको हमेशा याद रखना है कि एक तरह से पतनी है, मतलब जिन्होंने आपको भक्ति में लाया, ये पूरा इस्कॉन प्रभुपाद की शिक्षाएं ने आपको भक्ति में लाया, आपको भगवान के संबंध से जुड़ा, और आप अचानक किसी और संत का मतलब थोड़ा प्रवचन सुन के प्रभावित होके अगर आप छोड़ के जा रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ एक पतन का ही आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो मायावादी का मतलब मायावादी मतलब केवल ऐसा नहीं कि आप कृष्ण का कह रहे हैं कि उनका कोई रूप नहीं, स्वरूप नहीं, बट ऐसे सारे कार्य भी कैन बी कंसिडर्ड अंडर मायावाद। तो फिर यहाँ पे भाई भगवान को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्योंकि उनके साथ भूप देवी थी और वो भी बहुत डर रही थी ये सारा जो दृश्य देख के, ये जो हिरण्याक्ष का इस तरह का बर्ताव वराह देव के प्रति देख के उनको बहुत बुरा लगा। ये स्वाभाविक होता है, मतलब कोई भी अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। तो उन्होंने पहले सोचा कि ये जो भूदेवी डरी है उनको पहले उनका जो स्थान है उनको स्थान पे रख के फिर ये जो हिरण्याक्ष के साथ जो बर्ताव करना है मैं देख लूंगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भगवान जो है हमेशा हम सारे बद्ध जीवों के प्रति कृपा ही देना चाहते हैं। उनका हर एक कार्य हम लोगों को किस तरह से इस भौतिक जगत से बचा के वापस आध्यात्मिक जगत लेके जाने का ही उनका रहता है। और क्योंकि एक व्यक्ति है तो उनके अंदर भी मतलब ये उनको भी लगता है कि मेरे बच्चे जो है मेरे साथ अगर रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। इसकी वजह से जब हम कभी भी भगवान की जब स्तुति करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत ही शुद्ध नाम का जप करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वो व्यक्ति है तो कभी भी ऐसा मत सोचिए जो आप कुछ कर रहे हैं पता नहीं किसको पता है कि नहीं, भले ही किसी और को पता हो ना हो, लेकिन भगवान हर एक चीज, वो साक्षात परमात्मा रूप स्वरूप हमारे हृदय में बैठे हैं। तो हर एक चीज जो हम भाव के साथ, शुद्धता के साथ, बहुत ही मतलब बिना अहितु की अप्रतिहता जो हम कार्य इस भक्ति मार्ग में कर रहे हैं, भगवान उसका हर एक जो है उसको नोट कर रहे हैं। तो इसके वजह से हमको हमेशा उत्साह के साथ भक्ति करती रहनी चाहिए। जैसे शबरी माता, उनके गुरु ने कहा था कि भगवान आएंगे, राम आएंगे, तो उनको गुरु के वचनों पे इतना श्रद्धा था, उन्होंने मतलब हर दिन उत्साह के साथ वो भगवान की प्रतीक्षा करते और भगवान आए। तो उसी तरह से ये जितना भी हम दृष्टांत सब देखते हैं, जैसे वराह देव का यहाँ पे अपमान हो रहा है, हम लोग भी जब भगवान का शुद्ध नाम जप नहीं करते, एक तरह से हम भी भगवान का अपमान कर रहे हैं। इसलिए हम लोग रोज पढ़ते हैं ना 10 नाम अपराध। तो जब हम उस 10 नाम अपराध का कोई भी 10 ऑफेंसेस में कोई एक भी ऑफेंस करते हैं, एक तरह से हम भगवान का अपमान ही कर रहे हैं। तो इवन अगर हम अपने भक्तों के बीच में हमारे बीच में अगर ये नहीं है, प्रेम नहीं है, इवन अगर भक्त को देख के अगर हमारे अंदर हमको उत्साह नहीं आता, हमको अच्छा नहीं लगता, वो भी एक तरह से अपमान है। तो ये सारा अपमान जो आप करते हैं वो एक तरह से भगवान के प्रति ही होता है। तो इसलिए हमको बहुत ही ध्यान पूर्वक अपनी भक्ति करनी चाहिए। और जो प्रभुपाद ने हमको दिया है ना, उसको पहले पढ़िए, और एक बार पढ़ लिया तो वापस पढ़िए, 2 बार पढ़ लिया तो तीसरी बार पढ़िए। आप मतलब प्रभुपाद के जो आंतरिक हमको जो इस्कॉन का ये जो पूरा ज्ञान मिला है, उससे बाहर जाने की प्रयास मत कीजिए।
इसकी वजह से हमेशा जब हम धाम भी जाते हैं ना, हमको हमेशा अपने एक सीनियर भक्तों के अंतरक जाना चाहिए। हमको अकेला कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमको पकड़ लेगा कोई भी हमको पकड़ लेगा और हमको विचलित कर लेगा, क्योंकि हमारे पास अभी जो ज्ञान है ना वो आधा ज्ञान है। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। अभी भी हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं है भक्ति में, तो थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान से अगर हमको कोई और पकड़ लेगा और अपना ज्ञान देगा, तो हो सकता है कि हम विचलित होके सोचेंगे अरे प्रभुपाद ने तो हमको ज्यादा कुछ नहीं दिया, और ये महाशय जो हमको क्या बहुत ही उन्नत रस दे रहे हैं, आदि रस दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग विचलित होके भक्ति मार्ग से पदभ्रष्ट हो सकते हैं, पतन हो सकता है हमारा। सो वी आर ऑल, हमेशा याद रखिए, वी आर ऑल फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, एंड अंडर चैतन्य महाप्रभु वी आर फॉलोअर ऑफ प्रभुपाद। एंड हमारे जितने भी गुरु है, अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे गुरु है, वो केवल और केवल हमको जो प्रभुपाद ने ज्ञान दिया है वही ज्ञान बार बार वही दे रहे हैं। दे आर नॉट इन्वेंटिंग एनीथिंग, दे आर नॉट ट्राइंग टू, कुछ भी नहीं। अगर सही में भक्ति में अगर हमको भगवान का जो शुद्ध नाम का और शुद्ध भक्ति का तभी हमको आस्वादन आएगा, जब बार 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 जो प्रभुपाद ने हमको जो ज्ञान दिया है, जो परंपरा में, जो हमारी गौड़ीय वैष्णव की परंपरा में जो आता है, उसी ज्ञान के ऊपर बार बार हमको पुनः पुनः मतलब वापस उसी को उसका ही चर्वण करना चाहिए। जैसे गाय जो रहती है ना, वो पूरा दिन मेहनत करके वो खाना खाती है और फिर आराम से शाम को बैठ के उसका चर्वण करती है और उससे उसको तुष्टि पुष्टि। तो उसी तरह से बार बार अगर कोई भी संदेह है, प्रभुपाद का ही आप किताब लीजिए, जो प्रभुपाद के शिक्षा के अनुसार जी रहे, उनसे आप विचार विमर्श कीजिए। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करने से क्या होगा, हमारे भक्ति में प्रगति होगी और हम भी किसी प्रकार का अपराध करने से बचेंगे। तो प्रभुपाद हैज गिवन अस द हाईएस्ट थिंग, एंड इस कलयुग में हरि नाम से बढ़कर देयर इज नो हाईएस्ट थिंग। एक बार आप शुद्ध नाम करना शुरू कीजिए, पूरा जितना भी आपको जो कुछ आपको चाहिए भक्ति में और भगवत धाम जाने के लिए, वो पूरा जो है प्रकाशित होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जते। दिव्य ज्ञान जो है जो अपने आप हृदय में प्रकाश होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जो प्रभुपाद ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से अधिक और कोई ज्ञान अर्जित करने की भी हमको जरूरत नहीं है। तो इससे हम अपराध करने से बचेंगे। तो यहाँ पे जो वराह देव को दुख हो रहा है, वो इस बात का दुख हो रहा है कि अगर मेरा ऐसा अपमान होगा तो ये जीव का जो है अनादिकाल ये यहीं पे नरक में सड़ते रहेगा। तो उस चीज का उनको दुख हो रहा है, ना कि उनको अगर प्रशंसा करता हिरण्याक्ष तो वो खुश हो जाते। वो 3 गुणों के प्रभाव में कभी नहीं रहते जैसे हम लोग रहते हैं। अगर हमको कोई भक्त बहुत प्रशंसा करता है तो वो हमारा एकदम चहीता भक्त बन जाता है। और कोई अगर भक्त हमको कोई करेक्ट करना चाहता है, अगर हम कोई गलती करते हैं तो कभी हमारी गलती सुधार करने के लिए वो अगर हमको कुछ बताते हैं, देन वी फील ये मेरा मतलब ही इज ट्राइंग टू पुट मी डाउन, ये मुझे दिखाना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम नीचे हो। तो ये सारा जो है 3 गुणों के प्रभाव के कारण हम समझ नहीं पाते। तो जितने भी भक्त होते हैं हमेशा हमारी भक्ति में प्रगति हो, इसलिए समटाइम दे ट्राई टू करेक्ट अस, बट बिकॉज हम लोग 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं, ज्यादातर तमोगुण के, हम ये समझ नहीं पाते और हमको वो अपमानित लगता है। तो ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। हरे कृष्णा। ऑल गुरु श्री शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। जन प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में।